पहाड़ों पर फिर से बर्फीली आफत लौट पड़ी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई। डोडा में गंडोह भलेसा पर्वत पर बर्फबारी देखी गई है। सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई है। तो एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फीली आफत लौटी। अलग अलग जगहों पर भारी बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी। रास्तों से बर्फ को हटाते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लाइव मौजूद है। निसार, आपका रुख करना चाहूंगी कि एक बार फिर से बर्फीली आफत से जम्मू कश्मीर को जूझना पड़ रहा है। जिस तरह से आपके पीछे भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सफेद चादर से ढकी हुई ये पूरा एरिया नजर आ रहा है। अब को आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल गरिमा, जिस पल का इंतजार यहाँ के जो आवाम थे जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी के, क्योंकि दिसंबर के बाद यहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई थी, कोई बर्फ नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जो यहाँ पे दुआएं की गई थी कि जो खुशक साली यहाँ पे पैदा हो गई थी, क्योंकि इस मौसमी सरमा में जो बर्फबारी होती है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए काफी सूदमंद मानी जाती है। जो कि दिसंबर में जब बर्फबारी हुई थी उसके बाद यहाँ पे कोई बारिश या बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन 2 दिन से लगातार यहाँ पे एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, मौसम ने अपना मिजाज बदला। 2 दिन से जो बारिशों का सिलसिला है यहाँ के मैदानी इलाकों के साथ साथ कल शाम से ही यहाँ पे बर्फबारी का भी आगाज हो गया है। पूरी तरह से अगर जो लोगों ने एक तरफ राहत की सांस ली है यहाँ पे, क्योंकि जो खुशक साली थी जो वो टूट गई है, वो खत्म हो गई, और यहाँ के नदी नालों में भी अब तवक्को की जाती है कि जो खुशक हो गए थे उनमें भी अब पानी बदस्तूर रहेगा। लेकिन जिस तरह से जो कल से यहाँ पे बर्फबारी का आगाज एक बार फिर स्टार्ट हो गया है, जो यहाँ पे जो चिलाई बच्चा चल रहा है, तो उसके पेश नजर यहाँ पे हालांकि जो महकमे मौसमियात यहाँ पे मजीद 3 दिनों के लिए यहाँ पे रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। खासकर जो यहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, सेंथन टॉप को हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियाती तौर पर अभी बंद कर दिया गया है। मगर रोड को भी बंद कर दिया गया है। शुपिया जिले में सबसे ज्यादा अब तक 3 फुट जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है। मैं इस वक्त अनंतनाग के एक गाँव में मौजूद है, तो यहाँ पे भी लगातार कल शाम से ही बर्फबारी का आगाज शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ठंड में भी काफी हद तक यहाँ पे इजाफा हुआ है। यहाँ पे जिस तरह से जो यहाँ पे स्कूल यहाँ पे सरमाई तातीलात के बाद यहाँ पे 1 मार्च से स्कूल खुलने के इम्कान थे, लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अब उसमें भी 8 तारीख तक मजीद छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे जिस तरह से जो सड़कों पे अक्सर बेशतर यहाँ पे फिसलन रहती है, तो सड़कों से बर्फ हटाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इलाके है खासकर पहलगाम है, सेंथन टॉप है, बर्फ जो थी वो तवक्को से ज्यादा है। वहां पे सिरो कटर्स मशीन लाई गई है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और वहां पे भी यही कोशिशें की जाती है कि जो जो वहां के जो ट्रांसपोर्ट के जो मामला है उनकी आमद जावा के लिए सड़कों से बर्फ हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से जो लगातार बर्फ गिर रही है, बर्फ का सिलसिला जारी, उसके पेश नजर यहाँ पे प्रशासन को भी खासकर जो मैकेनिकल के जो कर्मचारी होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो मजीद 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की जो पेशन गोई की गई है। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने भी पूरी तरह से यहाँ पे बिजली को बर वक्त यहाँ पे रेस्टोर करने के भी अहकाम सादिर किए गए हैं, और जो पीने का जो साफ पानी है उसकी फराहमी भी लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिए हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो बर्फबारी की वजह से अगर एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन दूसरी तरफ कई मुश्किलात का भी सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कल शाम से ही यहाँ पे जो बिजली गायब है। जो यहाँ के पीने की जो पानी की सप्लाई है वो भी काफी हद तक मुतासिर हो गई है। जी गरिमा। और जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, तमाम जानकारियां साझा की है, निसार, अगर हम बात कर ले टूरिज्म की, तो इस वक्त इस मौसम का इंतजार सभी करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, इसके साथ ही और भी देश के तमाम अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है इसकी भी जानकारी साझा कीजिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो भी पहुंच रहे हैं।
यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ पे सयाह आते हैं, वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिनों से अगरचे सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में हल्की हल्की सी बर्फबारी हुई थी, लेकिन वहाँ पे एंजॉय करने के लिए काफी तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट भी पहुंचे। लेकिन अब जो पूरे कश्मीर घाटी में चाहे यहाँ के मैदानी इलाके हो, पहाड़ी इलाके हो, यहाँ पे बर्फबारी लगातार कई दिनों से जारी, पिछले कल शाम से ही जारी है, तो पूरी तरह से यहाँ पे टूरिस्ट भी एंजॉय कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी उनको ये हिदायत दी गई है कि वो पहले सड़कों के हालात देखें, उसके बाद वो सफर करें, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शहर वो कल शाम से ही बंद है। वहां पे कई जगहों पे जो पहाड़ गिराने की वजह से कई मामलात भी पेश आए, जिसकी वजह से उसको एहतियाती तौर पर प्रशासन ने बंद कर दिया है। इस वक्त अगर बात की जाए तो पहलगाम में जो टूरिस्ट है उनकी तादाद काफी है, वो भी सुबह से ही वहां पे जो होटल से निकले थे एंजॉय करने के लिए, वहां पे घूम फिर रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी दी गई है, क्योंकि ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उनकी तरफ से यही बार बार आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका